हेलो दोस्तों, पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, बिहार में पैरामेडिकल में एएनएम के पदों पर 5,000 प्लस पदों पर बम्पर भर्ती आई हुई है। 5,000 प्लस पद बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पद किस कैटेगरी में कितने पद हैं, अदर स्टेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इन कंप्लीट मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या योग्यता चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इन सभी मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ बने रहना। जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि बहुत सी पैरामेडिकल्स एग्ज़ाम होती हैं जिनमें ना के बराबर कंपटीशन होता है और इसका एकमात्र रीज़न होता है जानकारी नहीं होती। स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता फ़िलहाल किस स्टेट में कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो इन सभी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि इससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा न्यू वैकेंसी का सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चलता, भीड़ में ही भागते रहते हैं और भीड़ में कभी भी जॉब नहीं मिलती। उनसे हट कर चलोगे तभी पेपर क्वालिफाई मतलब पेपर निकलता है। आज हम बिहार में जो 5,000 पदों पर वैकेंसी आई है उसके बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। अदर स्टेट के इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 5,000 प्लस पद हैं एएनएम के पदों पर। कैटेगरी वाइज अच्छे खासे पद हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी बिहार सरकार के द्वारा एएनएम के पदों पर 5,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आई है। क्या इसमें सैलरी रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, अदर स्टेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं करें, इन कंप्लीट मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ हम समझेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो है। ऑफिशियल जो आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। इन कंप्लीट मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो, मैंने अलग से आपके लिए ये सब कुछ तैयार करके, जिससे अलग से आप हर चीज़ को समझ सको, आप में कोई डाउट नहीं बचे। आगे हम बात करें भर्ती का नाम और उद्देश्य। भर्ती का नाम और उद्देश्य, यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत की जा रही है। यानी किसके तहत की जा रही है? एनएचएम के तहत की जा रही है। इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य उपकेंद्र में एएनएम के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। यानी ये कौन सी वैकेंसी है? ये स्थायी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, संविदा के आधार पर है। लेकिन आजकल के युग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगना भी एक महाभारत है। अगर आपको सबसे पहले कैसी भी जॉब मिल रही है आप पकड़ो, उसके बाद आप तैयारी करते रहो, अच्छी जॉब पकड़ो। लेकिन ये कम से कम आपकी जो बेरोजगारी है वो तो कम से कम दूर हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ में बड़ा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चयनित उम्मीदवार को 15,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। यानी 15,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा और बाद में सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप सुविधा बेस पे काम करते हो, आने वाली वैकेंसी में भी आपको छूट मिलती है नंबरों में। आगे हम बात करें पदों का जो विवरण है वो कैसे है। देखो, इसमें कैटेगरी वाइज एएनएम के जो पद हैं वो कैटेगरी वाइज दे रखा है। जैसे यूआर क्या पद है, यूआर का जो पद है वो इस तरीके से AWS के, SC के, ST के कैटेगरी वाइज पद दे रखे हैं। आप अपनी किस कैटेगरी में उसके अनुसार अपने पद देख लें। कुल जो पद है वो 5,006 पद है, यानी काफ़ी पद हैं। आगे हम बात करें सेक्शन की योग्यता। यदि आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाएंगे तो क्या क्या योग्यता चाहिए? एएनएम का 2 वर्षीय डिप्लोमा या प्रशिक्षण कोर्स, या तो एएनएम का आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त एएनएम प्रशिक्षण संस्थान से। बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य। आप इसमें फॉर्म तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका पंजीकरण अनिवार्य है। अदर स्टेट के पंजीकरण करा के इसमें फॉर्म भर सकते हो, यानी अदर स्टेट के ना वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बिहार के बाहर से हैं तो नियुक्ति से पहले, यानी यदि आप बिहार से बाहर के हो, अदर स्टेट के हो, तो फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जब आपको नियुक्ति मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, उससे पहले आपको बिहार जो नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 प्रतिमाएँ और संविदा आधार पर ही वैकेंसी है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की जो गणना होगी ना वो 1/8/2025 के अनुसार होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। जिसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु की बात करें तो यूआर की जो पुरुष की है वो 37 वर्ष, यूआर या AWS की महिला जो है वो 40 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकती है। ये कैटेगरी वाइज इसमें दे रखा है कि किस उम्र तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अपने हिसाब से आप जिस कैटेगरी में वो देख सकते उस हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हो। आयु में छूट की बात करें तो निम्न श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट। आयु में किस छूट है?
यानी पहले से काफ़ी एज दे रखी है, 40 से 42 दे रखी है, और उसके अलावा भी इसमें छूट दे रखी है। संविदा जो कर्मी हैं जो पहले से स्वास्थ्य विभाग बिहार में कार्यरत हैं उनको छूट है इसमें। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी या संविदा कर्मचारियों को इसमें एज में छूट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी उनको इसके एज में छूट है। विशेष श्रेणियों जैसे आशा कार्यकर्ता, जेएनएम, स्वास्थ्य प्रबंधक, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर आदि जिन्हें पहले से नियुक्ति किया गया है उन्हें निर्धारित अवधि के अनुसार छूट मिलेगी। इनको इसमें छूट दे रखा है जो मैंने बताया। महत्वपूर्ण निर्देश की बात करता हूँ तो 1/8/2025 में इसकी एज काउंट की जाएगी, और 1/8/2025 को आपकी शैक्षणिक की जो योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा। आधिकारिक वेबसाइट इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका ये सर्च करके आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो ये आप कमेंट से बता देना, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँगा, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। विज्ञापन और आवेदन की बात करें तो आपको जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट में आपको विज्ञापन और आवेदन का लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी जरूरी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने होंगे। बिना BNRC पंजीकरण प्रमाण पत्र के चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं होगी। यानी आप अप्लाई तो कर सकते हो अदर स्टेट के बिना पंजीकरण के, लेकिन नियुक्ति ज्वाइनिंग से पहले आपको उसमें पंजीकरण कराना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टाइजमेंट सेक्शन खोलेंगे, विज्ञापन संख्या 8/2025 चुनें और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन कर अपना फॉर्म भरें, सभी दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकाल लें। इतना सा काम है इसमें समझ लें। जरूरी बातें, किन किन बातों पर ध्यान रखना है। यह नियुक्ति बिल्कुल सुविधा आधार पर है, स्थायी नहीं है। चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा, यानी इसमें बिल्कुल एग्जाम होगी, कट ऑफ छूटेगी। रिजर्व कैटेगरी के लिए बिहार का डोमिसाइल प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर आपको कैटेगरी में छूट चाहिए तो आपको जो बिहार का जो प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना आपका चयन रद्द हो सकता है। यानी आप अदर स्टेट वाले फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको ज्वाइनिंग से पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा। कंप्लीट हर चीज़ मैंने इसमें कवर की है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स तो आप कमेंट में बता देना। अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि सुविधा बेस पे है तो भी अच्छी है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और आप भी लगने के बाद भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, और सैलरी भी अच्छी खासी है, और सैलरी बढ़ती है धीरे धीरे। और आपको आने वाले टाइम में कई बार क्या होता है, सुविधा बेस वालों को भी स्थायी कर देते हैं। इसके अलावा कमेंट्स हो तो चैनल बता देना। बाकी ऐसी पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होती हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता बहुत से स्टूडेंट को, वो इसलिए इनमें बहुत कम कंपटीशन होता है, तो उन सभी की सूचना सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिल जाता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।